आज 4 जनवरी 2026 मैं देशवासी के तहे दिल से नमस्ते करती हूँ। अभी रेखा आर्या जो उत्तराखंड के महिला शक्तिकरण मंत्री है, उनके पति के भाषण सुनिए। जो वही नहीं, हरियाणा के धनखड़ साहब ने भी कुछ दिन पहले मंच से बोले थे कि बिहार किसी लड़का के अगर शादी ना हो तो जैसे आज ये जो उत्तराखंड के मंत्री है वो भाषण दिया कि बिहार में शादी करा दे के बिहार से लड़कियां ले आएंगे। बिहार में 20 से 25 हजार में बेटियां बिकती है। आज पूरे देश, नेशनल मीडिया, हर जगह जगह, दिल्ली में, उत्तराखंड में महिला आंदोलन कर रही है। रेखा आर्या के घर के घेरा कर रखी है, किया है। बहुत अच्छी बात है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हर वीडियो में मैं हमेशा से कहती हूँ कि बेटी चाहे वो कहीं के भी हो, शादी करके ले आते हैं। वो चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, वो कहीं के बेटी हो, बेटी है ना, वो उनका नाम बिहार के ही बिहारी कहेंगे। बिहारन, बिहारी बेटी, वो बेटी कहीं से भी हो। आज आंदोलन करते हैं दिल्ली के अंदर भी, और उत्तराखंड के ऊपर, नेशनल मीडिया के ऊपर, नेशनल टीवी के ऊपर, इंडिया टीवी के ऊपर, हर जगह ये इसके आवाज उठाते हैं। मैं हर वीडियो में कहती थी और कहती हूँ कि ये बेटियां बिहार से हर साल 12,000 लड़कियां, महिला और बेटी लापता होती है। उस बेटी के कोई ट्रक ड्राइवर वहां से चढ़ा के ले आया, हरियाणा, राजस्थान में, दिल्ली में, कहीं भी, पंजाब तक बेच देते हैं ट्रक के ड्राइवर। मैं अभी गई थी तो मैं देखती हूँ मेरा गांव, जो मेरा दरभंगा जिला से मुजफ्फरपुर के रास्ते से जो पटना हम आते हैं, उस रास्ते के ऊपर, जो दरभंगा से सीधी दिल्ली के रास्ते के ऊपर, उस ट्रक कम से कम 5,000 ट्रक हाईवे के ऊपर खड़े होते हैं। मेरा जिला के, मेरा गांव से लेके, मेरा जिला से लेके, जो हवाई अड्डा से लेके मेरा घर तक और मुजफ्फरपुर के रास्ते तक, कम से कम मैंने 1200-1300 ट्रक हाईवे के ऊपर खड़े देखे, जो किसी राज्य में इस तरह नहीं खड़े होते हैं। और एक लड़की के आज से 3 महीना पहले मैं इंटरव्यू ली थी। हालांकि उसके माता पिता ने 40,000 में, गरीबी के मारे, वो बिहार के, वो और राज्य के नहीं थी, वो बिहार के ही सहरसा जिला के रहने वाली बेटी, जिनकी माता पिता ने 40,000 में गरीबी के कारण राजस्थान में शादी कर दिया। हमने महिला आयोग के साथ लेकर दिल्ली से उस लड़की के छुटाने के लिए गए, लेकिन वह लड़की कहती है मैं नहीं जाऊंगी, अब हम यहीं पे जिएंगे और यहीं पे मरेंगे। हमारे माता पिता, हम बिहार में अगर जाएंगे ना तो हमारे माता पिता परवरिश नहीं कर सकते, नहीं अच्छा घर में शादी करा सकते, हमारे माता पिता गरीब है। सर्वे के अनुसार, गूगल में सर्च मारिए, मैं रिपोर्टर लाइन में जब तक गई ना, जब से गई ना, तब से हमारे निगाह केवल हमारे मिट्टी के ऊपर है, और हम जिस मिट्टी से बने हैं वो बिहार राज्य के ऊपर है। दिल्ली के सड़कों पर जाके देखिए तो जवान जवान लड़कियां सड़कों के ऊपर, महिला सड़कों के ऊपर, इंटरव्यू में बहुत सारे लड़कियां और महिला, वो देश के अनेक राज्य से ज्यादा बिहार के हैं। बिहार के गरीबी के कारण एक बेटी के किसी माता पिता ने शादी करके यहाँ हरियाणा में ले आया, पंजाब, राजस्थान में शादी करवा दिया, तो उस गरीबी के कारण वो पूरे बिहार के कोई भेड़ियां बदनाम नहीं कर सकते।
ये मंत्री के मैं खुले चैलेंज देती हूँ कि ये मंत्री कहते हैं कि लड़कियां 20 से 25 हजार तक में बिहार में बिकती है। 20-25 हजार में बिहार के बेटी बिकती है, तो ये मंत्री अपनी बेटी बेचे और बिहार के लोग खरीदेंगे। मैं चैलेंज करती हूँ। मैं ये भी कहती हूँ कि बिहार में ट्रक के ऊपर ज़्यादा निगरानी दे। ट्रक ड्राइवर है ना, वो महिला के लड़कियां के चढ़ा के, जो अनपढ़ होती है वो चढ़ जाती हैं और उनके गाय नशेरी प्रदान दिवा के कहीं से कहीं, और सबसे ज़्यादा बिहार के ही दलाल होते हैं और दलालन होती हैं, जो शादी करवाने के बहाने माता पिता के तो कुछ पैसे दे या ना दे, लेकिन यहाँ हरियाणा में, राजस्थान में, पंजाब में एक एक लड़की के, मैं हर वीडियो में कह रही हूँ, हर वीडियो में चिल्ला चिल्ला कर कहती हूँ कि 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख रुपया में बेची जाती हैं बेटियां। गरीब माता पिता के फायदा उठाती हैं। अनपढ़ लड़कियां होती है, उसे गुलाम बना के रखते हैं। ना उसके बोलने के आज़ादी, ना उसके अपना खान पान के आज़ादी, नहीं उसके, जो यहाँ हर रोज बिकने वाली औरत एक बिहार के बेटी के वजह से पूरे बिहार के बदनाम करते हैं। जो हर रोज खुद गलत महिला है वो कहेगी बिहार की है। मैं अपनी बता रही हूँ, मैं तो पढ़ी लिखी थी और बचपन से माँ सरस्वती, माँ दुर्गा के पूछती हूँ। माँ सरस्वती ने ऐसी बिलक्षण बुद्धि दी, जो मैं एक तो ना ही तो मैं भाज के लैला मजनू बन के आई किसी के घर में, जो हम किसी के गुलाम बने, नहीं हमारे माता पिता बेचे हैं जो हम किसी के गुलाम बने और दबे। मैं अपने माँ बाप के घर के हालात सुधारने के लिए मैं शादी नाम से नफरत करने लग गई थी। मेरा भाई अनपढ़ है, मेरे माता पिता अनपढ़ थे, उस बीच में मेरा गांव में कुछ दलाल, जो मेरा चाचा के लड़का, मैं हर बार तो कहती हूँ मेरा चाचा के लड़का मनोज सरोज पासवान मेरा गांव के ही है, वो उनके फंसाने के चक्कर में मेरी जीवन बर्बाद किया। भाई मैं कठपुतली बन के तो जीना नहीं चाहती थी, मैं घर से भागी। मैं कहीं ये शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद करना चाहते थे और मैं कहती थी मैं शादी नहीं करूंगी किसी भी हाल में, और मैं अपने माता पिता के हालात बदली भी। मेरा भतीजा, बेटा भतीजा के मैं पढ़ाई लिखाई करा के भतीजा सबके मैं वो कामयाब बना दी, जो वो दुनियादारी के हाथ नहीं आएंगे। लेकिन मेरा भाई अनपढ़ है, जो आज मेरी करोड़ों के ज़मीन के झगड़ा में फंसा दिया, बिना सोचे समझे करोड़ों के ज़मीन पर अंगूठा लगवा दिए। अब वो थाना में केस है। तो मैं उन बेटी में से नहीं हूँ जो हमें, मैं कई महिला के जो बिहार से शादी करके यहाँ हरियाणा में, राजस्थान में लाए हैं, उनसे मैं इंटरव्यू ली। मैं कही आपके माता पिता कैसे शादी कर देते हैं यहाँ, जो आपके बोलने की आज़ादी नहीं। 3 लड़कियां तो कहती हैं, दानापुर के रहने वाली 3 बेटी एक ही घर में, कहती है हमें कभी बिहार जाने ही नहीं देते। बिहार मतलब कहते हैं हम खरीद के लाए हैं और तेरे माता पिता बेच दिया, तुम बिहार नहीं जा सकती, अगर तुम गई तो तुम आ नहीं सकती हो, तुम नहीं आओगी। और कितने के तो बच्चा पैदा करके गायब कर देते हैं, गायब कर देते हैं। मेरी इस आवाज से जो मैं अपने राज्य के बेटियां के बचाऊं, मेरा राज्य के कोई बदनाम ना करे। मैं जिस बेटी, जिस राज्य के बेटी हूं, उसके लिए मैं दिल्ली में भी, हरियाणा में भी, राजस्थान में भी मैं आवाज़ उठाती हूं। किसी लड़की के ऊपर आज से 6 महीना पहले एक लड़की के जिंदा जलाने की कोशिश किया, राजस्थान के हनुमानगढ़ में शादी कर दिया, और फिर उनके बचाने भी गई। हमारे धमकी भी आ जाते हैं कि हम जान से मारेंगे, हम गायब कर देंगे आपको, हमारे बीच में मत पड़िए। यहाँ भी, यहाँ हमारे घर में भी रिश्तेदार आ जाते और आ जाते, कहते आप जैसी लड़की बिहार से लाओ ना। मैं को बिहार के लड़की क्या बिकती है? बिहार के बेटी क्या पेड़ में पड़ती है? पत्ता की तरह कोई तोड़ के ले आए? कहाँ है बिहार में बेटी? तो आज ये मंत्री जो बोले हैं कि बिहार में 20 से 25 हजार में बेटियां बिकती है,
मिलती हैं, बिकती नहीं है, मिलती हैं, तो बेचने के तो कहा ना। तो जब तक अपनी कमजोरी नहीं बताओगे, रिकॉर्ड देखिए, साल में 12,000 लड़कियां बिहार से लापता होती हैं। रिकॉर्ड देखिए आप। और ये ट्रक जो खड़े होते हैं ना बिहार में हर जगह जगह पर, उनके ऊपर निगरानी रखिए। हर बिहार वासी से मैं कहती हूँ, मुझे मारने के भी धमकी देते हैं, मुझे लापता करने के भी धमकी देते हैं कि हम गायब कर देंगे और कहेंगे बिहार के बेटी है, चली गई, तुम ऐसे आवाज मत उठाओ। लड़कियां कहेगी, फिर बिहार के जो यहाँ के लड़का राजस्थान के हरियाणा के कुंवारे रह जाएगा। अरे कुंवारे रखो ना, किसी बेटी के जिंदगी भविष्य क्यों खराब करते हो। नहीं, खान पान जचती हैं कईयाँ के, जो अनपढ़ है वो बर्बाद है, वो नहीं उसने बोलने की आज़ादी, नहीं उसके अपनी खान पान की आज़ादी, नहीं अपना मायके जाने की आज़ादी है। तो ऐसी जीवन से मौत बेहतर है। और मैं हर बार आवाज़ उठाती हूँ और ये मंत्री के मैं चैलेंज करती हूँ कि ये बिहार से 20-25 हज़ार में जो बेटियां खरीदने के बात करते हैं उत्तराखंड के रेखा आर्य के पति, तो ये अपनी बेटी बेचे, बिहार खरीदेंगे। अब वो बिहार नहीं रहा। मैं तो बचपन से ऐसी थी, जो मैं अकेली आज तक 1 महीना 7 दिन के बेटा के मैंने 22 साल के परवरिश करके देखी हूँ। अब हर बेटी ऐसी है नहीं, हम भी बहुत जुल्म देखे हैं, लेकिन मैं पढ़ी लिखी थी, मेरा इतिहास के पता है, संविधान के पता है, अपने हक के पता है कि हमें कैसे रहना है और कैसे सामने वाला इंसान, सामने वाली औरतें किस नज़रिया से देखते हैं, हम उसके भी उसी नज़रिया से देखते हैं। क्या बिहार के बेटी एक गरीब माता पिता से वहाँ जाके, सबसे मेन बात है, बिहार के लोग ही इसमें दलाली करते हैं। जो कोई यहाँ हरियाणा दिल्ली में रहते हैं वही बीच में दलाल बन जाते हैं। वहाँ जा, उस पर ज़्यादा ध्यान करो और तुरंत फ़ोन करो। कोई अगर अजनबी बिहार में दिखे और बिहार के शादी कराने के नाम पर लड़की लाने जाए तो उसे वहीं पर गिरफ्तार करवाओ, वहीं पर। अभी आऊंगी तो मैं, वो जो ट्रक खड़े रहते हैं ना हजारों हमारे हाईवे के ऊपर, उसमें लड़कियां लाती हैं, लाए जाते हैं। ये जो महिला आयोग पटना से है, उनके भाषण देखिए, गूगल में सर्च मारिए। हर साल 12,000 लड़कियां, 2025 में 12,000 लड़कियां बिहार के लापता है। वह कहाँ गई? जो अनपढ़ है, लाचार है, गरीब माता पिता के बेटी है वह, तो उसके ऊपर तहकीकात करिए। बिहार के इतिहास गवाह है। बिहार के बेटी के अबला नारी समझने वाला भेड़िया, सीता भी बिहार के बेटी थी। 3 लोग के शक्तिशाली रावण के स्कूल के नाश कर दी और सोना के लंका भी जला डाली। वो बिहार के बेटी है, बिहार के बेटी थी सीता। तो बिहार के बेटी, हर बेटी अबला नहीं है, हर बेटी भाजने, आशिक बन के भाजने वाली नहीं है। हर बेटी, हम तो शादी के डर से भाजे थे भाई, गांव से शादी के डर से, अपने माँ बाप के हालात सुधारने के लिए, और हालात बदली भी। बेटा बनकर एक कदम हरियाणा दिल्ली और एक दूसरे कदम बिहार रह के कुछ करके दिखाई। हम आशिक बन के नहीं भाजे और नहीं आए। हम हर पल, हमारे निगरानी हमारे राज्य के ऊपर होते हैं कि हम जिस मिट्टी से बने हैं ना, उस राज्य के कोई भेड़िया बदनाम करे तो हम तो या तो गर्दन काट देंगे और या कटा के हम मिट जाएंगे। काट देंगे तो जेल के 4 दीवारी सही है, और कट गई तो धरती पर से मिटी। लेकिन हम अपनी जिस मिट्टी में बने, मिट्टी से बने हैं ना, उस मिट्टी के बदनाम कभी नहीं करने देंगे। इस भेड़िया, जो ये उत्तराखंड के मंत्री है, रेखा आर्य के पति, उस अपनी बेटी बेचे और बिहार के लोग खरीदेंगे, 20 के 50,000 देंगे। लेकिन ये भेड़िया अपनी बेटी बेचे और बिहार खरीदेंगे। बिहार के बेटी सतर्क रहो, बिहार के लोग सतर्क रहो। बिहार के लोग ही कुछ दलाल है और दलालन है जो वहाँ से बेटी लाते हैं शादी के नाम पर, और यहाँ हरियाणा और दिल्ली और राजस्थान जैसा और पंजाब जैसे राज्य में बेचते हैं।
एक बेटी बेची गई और हमारे राज्य के बदनाम करते हैं। पूरे राज्य के बदनाम किया है। अभी मंच से आवाज आया कि बिहार में 20 और 25 हजार में बेटियां बिकती हैं। तो शर्म आनी चाहिए बिहार सरकार से भी। निगरानी रखो, सतर्क रहो बिहार के लोग। और झांसी के रानी पूनम देवी बनकर, दुर्गा देवी बनकर बेटा के गर्दन काटो। कोई ऐसे अगर जो बेटियां बेचने और खरीदने की बात करते हैं, हमारे राज्य के जो बदनाम करते हैं, उसके ऊपर ध्यान रखो।